जब भी हम ब्रूस ली का नाम सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक महान मार्शल आर्टिस्ट, है ना? लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो एक बहुत ही गहरे दार्शनिक भी थे? उन्होंने हमें सिखाया कि असली ताकत हमारी मसल्स में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है। तो चलिए आज उनके कुछ दमदार विचारों की दुनिया में चलते हैं। ब्रूस ली का ये एक वाक्य, इसमें जैसे उनकी पूरी फिलॉसफी छिपी है। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी सच्चाई है कि जानना और चाहना तब तक किसी काम का नहीं जब तक हम असल में कुछ करते नहीं। और यही सोच, यही आइडिया आज हमारे इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर सिर्फ जानना काफी क्यों नहीं है? ये हम सबने महसूस किया है, राइट? कि जो हम जानते हैं और जो हम करते हैं उसके बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। आइए इस खाई को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए ये स्लाइड उस खाई को कितनी अच्छी तरह दिखाती है। एक तरफ है ज्ञान का पहाड़, मतलब थ्योरी, आइडिया, ढेर सारी जानकारी, और दूसरी तरफ है एक्शन का मैदान, जहां हम उस ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं और फिर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। असली जंग जानते हैं क्या है? इस खाई पर पुल बनाने की। इसको ना हमारी रोज की जिंदगी से समझते हैं। क्या कोई सिर्फ किताब पढ़कर तैरना सीख सकता है? कभी नहीं। या बिना सवाल सॉल्व किए कोई मैथ्स में एक्सपर्ट बन सकता है? या फिर बिना बोले सिर्फ ग्रामर रटकर कोई नई भाषा सीख सकता है? जवाब हम सबको पता है, बिल्कुल नहीं। ज्ञान को एक्शन की आग में तपाना ही पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन आएगा कहाँ से? हम इस खाई को पार करें तो करें कैसे? अच्छा, ब्रूस ली के हिसाब से इसका जवाब आराम में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह छिपा है जिससे हम अक्सर दूर ही भागते हैं। ब्रूस ली का मानना था कि हमारी असली ग्रोथ, हमारी तरक्की आराम के माहौल में नहीं बल्कि मुश्किलों के बीच होती है। कठिनाइयां सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, वो असल में हमारे आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया है। चलिए देखते हैं कैसे। हमारी जिंदगी में ना दो तरह के टीचर होते हैं। पहला है खुशहाली, जो हमें आराम तो देती है लेकिन अक्सर हमें आलसी और बेफिक्र बना देती है। और दूसरा टीचर है मुश्किल, जो हमें झकझोर कर रख देता है, हमारी कमजोरियों को सामने लाता है और हमें मजबूत बनने पर मजबूर कर देता है। ये एक सख्त टीचर जरूर है लेकिन शायद सबसे अच्छा भी। मुश्किलें जब आती हैं तो अपने साथ कुछ बहुत कीमती तोहफे भी लाती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि गिरकर कैसे उठना है, दूसरों के दर्द को कैसे समझना है, कम चीज़ों में भी काम कैसे चलाना है, और सबसे ज़रूरी, खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं। ये वो सबक हैं जो आराम की ज़िंदगी हमें कभी नहीं सिखा सकती। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ज़रूरी ये नहीं कि लहरें कितनी ऊंची उठ रही हैं। ज़रूरी ये है कि हम अपनी नाव कैसे चलाते हैं। मुश्किल का असर इस बात पर तय नहीं होता कि वो कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर तय होता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी हकीकत बन जाती है। और मुश्किलों की इन लहरों पर टिके रहने के लिए हमें एक खास तरह के इंजन की ज़रूरत होती है। वो इंजन है हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर। यही वो अंदर की आग है जो हमें हर तूफान में भी आगे बढ़ाती रहती है। तो ये इच्छा शक्ति आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें कल करेंगे वाली आदत से लड़ने में मदद करती है, जो हमें हमारे बड़े लक्ष्यों की तरफ लगातार धकेलती है, भले ही रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आएं। ब्रूस ली ने इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताया है। अपनी इच्छा शक्ति को एक मसल की तरह सोचिए। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां बनती हैं, ठीक वैसे ही रोज छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करने से हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती जाती है। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। तो इस मसल को बनाएं कैसे? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपना लक्ष्य एकदम साफ रखें। दूसरा, रोज छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम उठाते रहें। तीसरा, अच्छी आदतें बनाएं। और चौथा, अनुशासन की प्रैक्टिस करें, तब भी जब मन न हो। बस यही है इच्छा शक्ति का वर्कआउट। तो इच्छा शक्ति हमारा इंजन तो है, लेकिन हमारी गाड़ी किस दिशा में जाएगी ये तय करता है हमारा नजरिया। ये वो चश्मा है जिसे पहनकर हम दुनिया और अपनी मुश्किलों को देखते हैं। ब्रूस ली ने कहा था, ये मायने नहीं रखता कि क्या होता है, बल्कि ये मायने रखता है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए, घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन हमेशा हमारे हाथ में होता है। असली शक्ति इसी चुनाव में है। हर मुश्किल हमारे सामने एक चौराहा लाकर खड़ा कर देती है। एक रास्ता उसे दीवार मानकर रुक जाने का है,
और दूसरा रास्ता है उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाने का। हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है। तो इस नजरिए को मास्टर कैसे करें? अपनी भावनाओं को बस एक दर्शक की तरह देखें, उन पर हावी ना होने दें। छोटी मोटी हार पर नहीं, बल्कि अपनी आखिरी मंजिल पर ध्यान रखें। और सबसे जरूरी, ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। तो जब हम इन सब धागों को एक साथ बुनते हैं, मतलब एक्शन, मुश्किलों से सीखना, इच्छा शक्ति और सही नजरिया, तो हम एक खास रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। और उस रास्ते का नाम है उत्कृष्टता, यानी एक्सीलेंस। यहाँ ब्रूस ली हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं। परफेक्ट होना कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुंचकर सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं, ये तो एक यात्रा है, एक न खत्म होने वाला सफर। ये हर दिन खुद के पिछले दिन से थोड़ा बेहतर बनने की एक कोशिश है। तो फिर सच्ची उत्कृष्टता क्या है? ये इन चारों चीजों की रोजाना प्रैक्टिस है। एक्शन, मुश्किलों में टिके रहना, इच्छा शक्ति और एक पॉजिटिव नजरिया। ये कोई एक काम नहीं, बल्कि इन सब का एक खूबसूरत मेल है। तो अब ये सवाल सिर्फ ब्रूस ली का नहीं, हम सब का है। आज हमने जो कुछ भी जाना, उसमें से वो कौन सी एक चीज है जिसे हम आज अभी से एक्शन में बदलेंगे? क्योंकि जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में सीखा था, जानना काफी नहीं है, हमें करना ही होगा।